हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी मैं नहा करके आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं लगे हाथ अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह के टाइम पे ना जब आप नहा लेते हो तो बड़ा फ्रेश फील करना होता है और माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है। तो अगर सुबह वीडियो स्टार्ट कर लो ना तो ज़्यादा मज़ा भी आता है पूरा दिन वीडियो बनाने में और अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, इसके बाद फिर नीचे जाऊँगी और नीचे फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। और सच बताऊँ आजकल तो वैसे भी काफ़ी लेट हो जाता है मुझे नहाने में, क्योंकि ये लगता है ना कि वो तो जब तक मैं लेटी रहूँगी तब तक वो सोता रहता है। तो लगता है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नींद पूरी हो जाए, वरना फिर वो चिड़चिड़ाता रहता है। और देखो पल्ला मैंने कितना छोटा सा ले लिया था, तो कोई नहीं, हो जाता है। सुबह के 8 बज रहे हैं और देखो मेरी चेन टूट गई। ये जो मैं पहन रखी थी ना बहुत लंबे टाइम से, ये टूट गई। तो फिर ना इस वजह से मैंने ये वाला मंगलसूत्र डाल लिया है। ये मैंने बहुत दिनों से ये मंगलसूत्र नहीं डाला हुआ था, तो अभी मजबूरी कहो या कुछ भी कहो, बट अच्छा लग रहा है। साड़ी के साथ ना ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मंगलसूत्र की उसकी चेन की कंपेयर में। और ये चेन ना बीच से पूरी टूट गई है, तो काफी टाइम से मैं पहनी भी थी और उद्दू इसी पे अटैक मारता था। उसको जब देखो ना बस इसको पकड़ पकड़ के खींचता रहता था। तो वो तो मुझे पता ही था कि ये टूटने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी टूट जाएगी पता नहीं था। तो अभी सोच रही हूँ इसको चेंज ही करवा लूंगी, लेकिन इससे मेरी बहुत सारी चेन से यादें जुड़ी ना, तो इसको चेंज करवाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि ये चेन ना मेरे पापा ने बनवाई थी, मतलब दो चेन जो दोनों, एक छोटी सी है और एक ये लंबी वाली ना, दोनों मेरे पापा ने ही बनवाई हुई थी। जब दोनों भैया लोग की शादी हुई थी ना, तो दोनों की शादियों में एक एक चैन पापा मुझे बनवाए थे। तो बहुत सारी ही यादें जुड़ी हैं, उनकी आखिरी निशानी, तो हटाने का मन तो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, बात की बात देखी जाएगी। अभी वैसे भी कौन सा इसको हटाने ही जा रही हूँ, अभी ये कुछ दिन तक तो रखी ही रहेगी। तो जाती हूँ अभी मैं नीचे, और ये भी आज आने वाले हैं, बस अभी 9 बजे तक आ जाएंगे। और चलते हैं नीचे, देखते हैं उद्दू क्या कर रहा है। किचन से तो छुट्टी है, क्यों छुट्टी है? लेडीज प्रॉब्लम। तो यहाँ ना ऐसे में किचन में नहीं जाते, खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। मतलब मायके साइड ये सब नहीं चलता है, बट यहाँ ससुराल में भी चलता है ये सब। और अभी आपको दिखाऊं, ये भी आ गए हैं। तो ये घेवर लेकर के आए हैं। मैंने ही बोला था कि घेवर लेकर के आना। पिछले बार मैंने बहुत घेवर खाया था और इस बार ही अभी तक मिला ही नहीं था, तो ये आ रहे थे। और मेरठ में वैसे भी घेवर बहुत अच्छा मिलता है, तो फिर मैंने इनसे बोला था कि लेकर के आना। और आपको दिखाऊं सुबह सुबह से हम क्या खा रहे हैं। टमाटर वाली चाट, जो ऐसे खूंद करके बनाई जाती है ना तवे में, वो वाली चाट खा रहे हैं। क्योंकि इनको भी चाट बहुत पसंद है और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था नहीं खाए थे। और अभी आप देख सकते हो पापा और बेटे की मस्ती चल रही है यहाँ पर। तो अभी हम लोग चाट भी खा लेते हैं। और उद्दू को देखना, वो चाट देख करके इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है ना। और अभी जब मैं इसको देखना सीधा करूँगी ना, इतना ज़्यादा उछल जाएगा चाट देखकर। तो ये ऐसे ही करता है, कुछ भी खाने पीने की चीज़ देखता है ना तो ऐसे ही करता है। ये देखो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है। इसको ऐसा रहता है ना कि तुम लोग भले ही ना खाओ, मुझे बस जल्दी से जल्दी खिला दो। और चाट इतनी तीखी रहती है कि इसमें कुछ खिला ही नहीं सकते। बस हल्का सा मुझे एक मटर दिख गया था, तो उसका मैंने अंदर का थोड़ा सा ना ऐसे मैश करके खिला दिया था। और बच्चों का ऐसे ही होता है ना, जब थोड़ा उनको खाने पीने का आइडिया लग जाता है ना, तो उनको यही होता है कि हर चीज़ मुझे दो, मुझे खाना है। और छीनने भी लगता है। अगर कुछ पॉलीथीन में खाने पीने का सामान देखता है ना, तो पूरा पॉलीथीन में ही अटैक मारता है। अब आप खुद ही देख सकते हो कैसे हाथ पैर मार रहा है। कुछ नहीं, वो सिर्फ एक्साइटेड हो रखा है खाने पीने की चीज़ देखकर। और अभी उसकी कैमरे में नज़र चली गई है। पापा आ गए हैं और हम लोग, अरे बेटू देखो कितना खुश है अपने पापा को देखकर। सच्ची में इतना ज्यादा इनको पहले मतलब थोड़ा सा ना 5-10 मिनट ये एकदम चौंक गया इनको अचानक से देख करके, कि अभी तक इतने दिनों से दिखे नहीं, अब कहाँ से दिख गए देखो। और फिर धीरे धीरे समझा कि अच्छा हाँ पापा हैं, सामने आ गए हैं। उनको छोड़ ही नहीं रहा तब से। और ऐसे ऐसे ना ऐसे करके ऐसे पैर छू रहा है, बार बार ऐसे कर रहा है कि भला मतलब पास में ही हो ना, जाना नहीं। पापा, और सबको बता दो मेरे पापा आ गए। बल्ले बल्ले शामा शामा, मेरे पापा आ गए, बल्ले बल्ले शामा शामा। कितना खुश है। सोचो मतलब माँ लोग इतना करती हैं बच्चों का, पूरा 24 घंटे मैं इसको संभालती हूँ, पूरा 24 घंटे मैं इसका करती हूँ। और कितने टाइम से पापा हैं भी नहीं, लेकिन इसकी एक्साइटमेंट लेवल देखो कि ऐसा लग रहा है ना, मतलब मुझे बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं मार रहा है जब से इनको पा गए हैं। अरे खांसी आ गई, पानी इसका कहाँ है? 1 मिनट। अभी
मैं भी खा लेती हूँ चाट। इसको मैं पानी पिलाने लगी थी, इसको खांसी आ रही थी ना। और अर्पित भैया भेजे हैं टमाटर वाली, खुनवा वाली, जो ऐसा टक 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 करके तवे में बनाई जाती ना, वो वाली चाट है। सुबह सुबह अभी 10 बज रहे हैं, और 10 नहीं 10:30 होगा। सुबह सुबह हम लोग चाट खा रहे हैं। क्या क्यों? ये ना पता है, मेरा कैमरा देख करके बौखला गया। पहले तो पापा को देख करके ही बौखलाया था, और अभी मैंने कैमरा ऑन कर लिया ना, तो उसको देख करके बौखला गया है। बौखलाहट में समझे नहीं पा रहा क्या करूं। पापा आ गए क्या तुम्हारे? 2 चुटैया लड़की। ये लड़की, ये लड़की है क्या? छोटी सी, ये छोटी सी लड़की है क्या? देख लो इसकी खुशी, कुछ भी अंड बंड बोल रहा है। अच्छा एक बार सबको सुना दो। ये बहुत खुश है पापा को देखकर अभी, और पापा सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, अभी 2 दिन में फिर चले जाएंगे। बेटू बेटू, बेटू, 4:30 बज रहे हैं, और मैं चलती हूँ ऊपर, कपड़े डाल देती हूँ। वो तो खेल रहा है अपने पापा के साथ नीचे वॉकर में। मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी, उनको शेयर कर दूंगी। और ये चूड़ियाँ मैं इसलिए उतार देती हूँ ना, वो सोता है तो फिर अगर चूड़ियाँ ज़्यादा पहने रहती हूँ तो बहुत खन खन की आवाज़ आती है, और उसको वो ना फिर नींद से थोड़े ऐसे इधर उधर लटने पलटने लगता है। इस वजह से मैं उतार देती हूँ। दोपहर में भी उतारती हूँ, रात में भी उतारती हूँ, 2 बारी मुझे उतारना पड़ता है। तो अभी मैं कपड़े फैला देती हूँ, और कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं फेस वॉश करूँगी। फेस वॉश करने के बाद फिर नीचे चलेंगे। तो बस यहीं से कपड़े माने डाल दिए है, बाल्टी में रख दिया है, तो मैं बाल्टी से ही सीधे डाल देती हूँ तार में। लेकिन तार में भी मुझे सारे के सारे कपड़े ही दिख रहे हैं चारों तरफ। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ बाहर उद्दू के कपड़े लेकर के। पहले मैंने सोचा था कि मैं ऊपर ही सारे फैला दूँगी, वहीं ऊपर मशीन में धुले थे। लेकिन वहाँ साड़ियाँ डालते डालते ऑलरेडी इतने सारे कपड़े वहाँ पड़े हुए थे कि जगह नहीं थी। और बारिश के टाइम पे ना यही दिक्कत हो जाती, कपड़ों वाली बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो जल्दी सूखते नहीं हैं। गर्मियों में तो ऐसा रहता है ना कि आप कितने भी कपड़े धुलो 2-4 घंटे में सब सूख ही जाते हैं। लेकिन बरसात के टाइम पे ना पूरा 1-1, 2-2 दिन ले लेते हैं और कपड़े सूखते नहीं हैं। रात में इतनी जोरों की बारिश हो रही थी ना कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो मैं अपना ना छाता लेकर के ये बाहर निकल गई थी, और इनसे ना डांट भी पड़ती जा रही थी। ये बोल रहे थे नीचे से साड़ी पूरी गीली हो जाएगी, फिर ऐसा रहता ना उद्दू को फिट कराना रहता तो उसको भी नुकसान कर सकता है। लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था। मैंने बोला नहीं, मैं छाता लेकर के जाऊँगी, बट 1-2 मिनट तो मैं खेलूँगी पानी से। और पानी से पता नहीं क्यों ऐसे बारिश वाला पानी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं बहुत नहाती थी। आपको दिखाऊँ आज डिनर में क्या है, तो मशरूम की सब्ज़ी है और उसके साथ है कचौड़ी। तो इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, और ऐसे मौसम में ऐसे टाइप का खाना ही अच्छा लगता है। और मैंने ना फर्स्ट टाइम मशरूम की सब्ज़ी के साथ कचौड़ी खाई थी, बट सच बताऊँ बहुत टेस्टी लगा था। जैसे मतलब पनीर की सब्ज़ी के साथ लगता है ना, वैसे ही लग रहा था। और अभी ये मेरी थाली भी लग गई है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ ऊपर नहाने। तो मुझे लगा नहाने जाने से पहले मैं जो अपना कल का वीडियो स्टार्ट करी थी उसका एंड कर देती हूँ। और आजकल ना ऐसे ही हो रहा है, थोड़े थोड़े जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है ना वही शूट हो पाती है। वैसे जो एक प्रॉपर होता नहीं, जैसे मैं पहले करती थी कि रोज के रोज एकदम प्रॉपर व्लॉगिंग करना, वैसे टाइप का कुछ हो ही नहीं पाता है। बस अब यही है कि थोड़े थोड़े टाइम निकाल करके
या जो मुझे टाइम मिल जाता है उस बीच में छोटे मोटे क्लिप्स जो मैं शूट कर लेती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं शूट हो पाता है मुझसे। और मुझसे क्या, इवन इस टाइम पे जिसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे या फिर होता नहीं है, कितना भी आप कोशिश करो बच्चे के साथ उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मान लो आपका कुछ शूट करने का मन कर रहा है, कुछ हो भी रहा है, लेकिन अगर उसी बीच में बच्चा रो रहा है या फिर उसने पोटी कर दिया, सुसु कर दिया, तो आप उसको ऐसी कंडीशन में छोड़ करके कुछ शूट करने तो जाओगे नहीं, पहले आप उसका ही देखोगे। तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उद्दू के साथ ऐसा है ना कि अकेले मेरठ में भी थी, और जब वो ज़्यादा समझदार हुआ तो अकेले मतलब उसके साथ मैं थी। तो अभी वो सिर्फ मुझे ही इतना ज़्यादा जानता है ना कि उसको हर टाइम मैं चाहिए होती हूँ। नज़रों के कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है माँ बाप सामने रहें या न रहें, बट इसके साथ ऐसा है ना कि इसको सामने मैं दिखनी चाहिए। भले ही ये मेरे साथ नहीं खेले, भले ही मैं इसके पास नहीं हूँ, लेकिन सामने मैं इसको दिखनी चाहिए। और 10-15 मिनट भी अगर मैं नहीं दिखती ना तो ये बेचैन हो जाता है, रोने लगता है। तो इसका ऐसे वाला सीन है। तो इस वजह से ना और मैं प्रॉपर कुछ नहीं शूट कर पाती हूँ। कुछ मन करता भी है कि अच्छा लाओ ये चीज़ शूट कर लूँगी, बट वही होता है कि फिर वो चीज़ मिस हो जाती है, शूट ही नहीं कर पाती। तो चलो अभी अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने से पहले मैंने सोचा मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।